नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आलमेर से ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक साधना और एक मंत्र के बारे में बताऊंगा, जिससे आप जनहित जन कल्याण करें। उससे पहले मैं एक निवेदन करता हूं कि जिन व्यक्तियों को 18 वर्ष से कम है वो यह साधना ना करें, और जिनको साधना तंत्र मंत्र क्षेत्र में ज़्यादा जानकारी नहीं है अथवा मतलब कि रक्षा विधान जिसको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं हुआ है, साधना ना करें, नहीं तो आप भयभीत हो जाएंगे। और यदि फिर भी आप इनकी साधना करते हैं तो इनके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। यह साधना जो माँ चंडी का साधना है, माँ चंडी जब काली रौद्र रूप धारण करती है उस समय की साधना है। इस साधना में आप जो है देवी प्रत्यक्ष सामने खड़ा होती है, उनसे वचनबद्ध करके रखा जाता है। इसी साधना के बारे में आपको बताऊंगा। यह वीडियो जो है आप पूरा देखें और जिस विधि विधान से आपको बताऊंगा मैं उसी विधान से करें, बिल्कुल पक्का वो 100% बिल्कुल सिद्ध होगा, क्योंकि यह गुरुमुख से लिया हुआ ज्ञान है और इसको हम लोग स्वयं यह साधना को किए हैं और परीक्षित है। अगर फिर भी कोई बात समझाने मेरे भूल हो जाती है तो आप जो है नीचे कमेंट करके या फिर मेरे व्हाट्सएप में आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो साधना जो है दो प्रकार से होती है। एक जो है निर्जन रूम में, एकांत रूम में, जहाँ साधना काल तक कोई किसी का भी प्रवेश वर्जित रहेगा, और एक अपराजिता के पेंट से। अपराजिता के पेंट से सबसे पहले बताऊंगा, दोनों क्रिया सेम है, बस उसमें जल डालना होता है और उस रूम में नहीं। तो सबसे पहले बताऊंगा अपराजिता का। अपराजिता का जो है पेड़ है, आपको उनसे किसी भी यह साधना जो है किसी शनिवार को जो है आरंभ करना होता है, या इस एक शनिवार से लेके 21 दिन तक आपको कंटिन्यू यह जो है क्रिया साधना करना पड़ता है। तो आप शनिवार के एक दिन पहले उस अपराजिता के पेड़ को जो है निमंत्रण दे देना है। और आप रूम में कर रहे हो तो रूम में जो है, रूम आपके गांव से बाहर आप जाकर वहाँ एक दीपक और एक अगरबत्ती जला करके वहाँ आप निमंत्रण दे देंगे सबसे पहले माँ चंडी को। फिर जो है साधना करेंगे। जब शनिवार आएगा तो उस दिन नहा धोवा के बढ़िया से अच्छा से कपड़ा पहन करके जो है अपराजिता के पेड़ में 5 अगरबत्ती और जल, धूप, दीप और सिंदूर लेकर के वहाँ जाएं, उसको सिंदूर दें और फिर अगरबत्ती जलाएं, धूप दीप दें। उसके बाद पानी डालते हुए एक मंत्र को आप जो है 21 बार पढ़ेंगे। फिर भोग लगा करके फिर जो पूजा अर्चना करके, हे माता रानी मुझे प्रत्यक्ष से दर्शन दें, मैं आपका सेवा कर रहा हूँ, आप 21 दिन के अंदर जो है आप मेरे सामने प्रत्यक्ष होइए। इस तरह बोल करके आपको जो है पूजा आरंभ करनी है। और भोग में आप 2 इलायची 3 लौंग आपको देनी है। आप प्रत्येक दिन चाहें तो अलग अलग भोग दे सकते हैं। और साधना काल में आपको ज़मीन में सोना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, सात्विक रूप से शांत स्वभाव में रहना होगा, और निरंतर माँ चंडी का ध्यान करते हुए आप साधना करेंगे। और जिस व्यक्ति को मतलब अपराजिता का पेड़ नहीं है तो वो एक रूम में यह स्थापना करेंगे, माँ चंडी का या माँ दुर्गा का तस्वीर रखेंगे, उसी के सामने में जो है लाल कपड़ा में तस्वीर को रखेंगे। वहीं पे आप जो पूजा अर्चना 21 दिन तक करेंगे। उस रूम में कोई व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा, केवल जो साधना करता है वही व्यक्ति रहेगा। यह साधना जो है रात्रिकालीन को 11 से 1 बजे के बीच में यह साधना चलेगी। 11 से 12 बजे के कर लें तो भी ठीक है, और 12 से 1 के बीच में कर ले तो भी ठीक है। यह साधना रात्रिकालीन को होगी। और यह साधना के दौरान आपको मांस, मछली, नशा इत्यादि का सेवन का त्याग करना होगा। आपको नशा उसे नहीं करना होगा। पहला दिन आप यह साधना करेंगे, 21 बार मंत्र पढ़ेंगे जल देते हुए अपराजिता में, और रूम में है तो बस 21 बार आपको पढ़ना होगा। होम धूप दे के आरती उरती करके प्रसाद बांट देना होगा। और फिर एक दिन होगा, फिर दूसरा दिन फिर वही क्रिया करना होगा आपको। तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, इस तरह आपको 21 दिन तक करना होगा। चौथा या 5वां पंचमी या फिर सप्तमी दिन होगा, उस दिन आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। 11वें दिन होगा तो आपका उस दिन शरीर कांपने लगेगा, और आपका शरीर जो है बुखार जिस तरह हो जाता है उसी तरह आपका शरीर एकदम मतलब
टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आप जो है गर्मी, मेरे को बुखार है ऐसा महसूस होगा, आपका सिर भारी भारी लगेगा। कोई फिर ये 11वां 12वां 13वां दिन जब होगा तो आपको जो शरीर आपके यहाँ आवाज़ें सुनाई देगा कि कहीं से आ रहा है, घुंघरू बज रहा है। इस तरह जब हम लोग बैठे थे तो फर्स्ट बार में वही से हुआ था मेरे को। मैं तो उस समय डर गया था, लेकिन मैंने जाप नहीं छोड़ा, फिर कंटिन्यू करते रहा। फिर 16 या 17 दिन होगा तो आपको दिखाई देने लगेगा कोई, जैसे कोई खड़ा है, कोई बैठा है, और स्वप्न के माध्यम से आएगा। एक लड़की जो आएगी उसमें अगर पूजा में कुछ मांग करती है तो वो बताएगी आपको कि मेरे को इस चीज़ का आपको चढ़ावा दीजिए बोल के, वो आपको स्वप्न के माध्यम बताती चली जाएगी। जैसे ही 13, 14, 15 दिन होगा, फिर 18वें दिन होगा, आपके सामने कोई अचानक से आवाज़ देगा कि सुनो, उठो। तो फिर भी आपको उठना नहीं है और निरंतर आपको साधना करते रहना है, चाहे आप अपराजिता के पास में बैठ के करो या फिर आप रूम में करो, दोनों क्रिया एक ही जैसा होगा, वही अनुभव होगा। फिर आप 18-19 दिन होगा तो आप जाप चालू रखें, करते रहें, और फिर 18, 19, 20, 21 3-4 दिन के अंदर में आपको यह जो है दर्शन देगी। जब दर्शन देगी तो आपको अलग अलग रूप से दे सकती है। एक बूढ़िया के रूप में आ जाएगी या फिर एक कुंवारी लड़की की तरह आएगी जिसके बाल जो है पूरा बिखरे हुए रहते हैं, बिखरे हुए रहेंगी। उसका आँख जो है सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगा और आपके सामने सीधा खड़े हो जाएगी और सीधा आपको बोलेगी मेरे को क्यों बुलाया है। तो आपको वहाँ पे डरना नहीं है, बिल्कुल शांत स्वभाव से माता समझ कर उसको प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद में वो सीधा आप बात करेगी, आपसे पूछेगी क्यों ऐसे याद किया, तो आप बोलोगे जन हित जन कल्याण के लिए माता मैं आपका सेवा किया हूँ। हे माता आप हमेशा मेरे पर आशीर्वाद बनाए रखें, मैं जब भी आपको बुलाऊँ मदद के लिए तो आप जो है आएँ और मैं जो जनहित जन कल्याण करूँगा उसमें आप मदद करें। इस तरह उससे आशीर्वाद ले करके जो है आप उनको वचनबद्ध करेंगे। फिर उनको 21वें दिन जो है 16 श्रृंगार जो है वो अर्पण करेंगे और 8 कन्याओं को जो है 9 कन्याओं को जो है आप भोजन देंगे, एक भैरवनाथ को भोजन देंगे। फिर यह प्रक्रिया जो है पूर्ण हो जाएगी। तब तक कि आप जब तक 21 दिन करोगे तब तक कि आपको मन प्रफुल्लित हो जाएगा। जब 7वें दिन ही होगा तो आपको पता चल जाएगा कि शक्ति क्या चीज़ है, क्या हो रहा है, आप सही दिशा में चल रहे हो। यह क्रिया मैं 2 जने को करने के लिए बोला था, लेकिन वो लोग कर नहीं पाए। इस बात को विशेष कर ध्यान रखें। तो आप धीरे से मन में संयम करें, क्यों लोग उठ के भाग गए, तो आप मन में संयम रखें और धीरे से यह पूजा करते रहें। माँ चंडी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसका मंत्र जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि पूजा हो गया, आपको सिद्धि हो गया, फिर आपको कब बुलाना है, कैसे बुलाना है और कौन कौन से काम इनसे करा सकते हैं। माँ चंडी का जो आवाहन करते हुए, ध्यान करते हुए आप एक मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र इस प्रकार है। रूप विचारों चंडी बलावे, सुमरव आधी रात, चल चंडी महाचंडी, भूत मार प्रेत मार टोन्ही के टोना मार, 52 लाख विद्याला मार, सुन गुहार हमारी, तोर हाथ माँ खाड़ा खप्पर, रूप दिखे बड़ भारी, खबर लगाए माँ चंडी की दुहाई, जागो चेत लगाई। यह चंडी बोल मंत्र भी है। इसी मंत्र से आप जो है माँ चंडी को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। यह मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। अगर कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर मेरे व्हाट्सएप में जो आप मेरे को बातचीत कर सकते हैं। या फिर जब भी कोई भी कार्य हो, जब कितना बड़ा भी 10 तांत्रिक बिगा हो, जब ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, लाख मंत्र पढ़ के थक गए हों, तब जाके इस मंत्र को आप जो है पढ़ेंगे। 3 बार पढ़ के फूंक दोगे तो बिल्कुल वो कैसे बिल्कुल शांत हो जाएगा, परमानेंट, कभी दोबारा होगा ही नहीं किसी को कोई परेशानी। जब कोई कार्य लेना हो तो जो है आप जिस तरह से पूजा किए हैं उसी तरह से बंगला का पत्ता, लौंग, इलायची, धूप दीप अगरबत्ती, हे माँ चंडी ऐसा ऐसा काम है, अमुक कार्य कर दो, तो बिल्कुल कर देगी। जब आएगी तो 16 श्रृंगार और पूजा सामान आप दे देंगे, फिर वो पूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह देवी का कार्य लिया जाता है और इस तरह साधना किया जाता है। इस तरह जो है मंत्र का प्रयोग करते हैं। अब मंत्र जो है किसी व्यक्ति को किसी घर में परेशानी है, दुख है, तो उनको जो है
मंत्र के द्वारा से काटा जा सकता है। और इनका परहेज आप जिस समय साधना कर रहे हो उस समय किसी भी प्रकार का जो है आप मांस में देकर सेवन नहीं करेंगे तो आपके शरीर में जो है बहुत बहुत बड़े फोड़े हो सकते हैं। ये बात को विशेष करके ध्यान रखें। आपका मन विचलित हो सकता है, आप मनोस्थिति खो सकते हैं, इसे विशेष करके ध्यान रखें। और आपके गुरु के सानिध्य में करें तो बिल्कुल सही होगा। आज के लिए जानकारी बस इतना ही। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, और कोई बात हो तो नीचे कमेंट करें और यह वीडियो को शेयर करें। यह जानकारी बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।